नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र है उस पुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य। इसमें अपने जो पद्य पुस्तक आपके निहित है उसमें अपने जो आधुनिक काल के प्रमुख कवि है उनमें अपन नंबर 1 अध्याय जो आपके 1 है अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के प्रमुख कवि के रूप में जिन्हें जाना जाता है और उपनाम उनका हरिऔध जी है। उन्हीं के द्वारा रचित प्रथम अध्याय में अपन इंद्र का गर्भ हरण प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया। इनके द्वारा महाकाव्य है, विदित है आपको। और इसी के द्वादश सर्ग में अपन इंद्र का गर्भ हरण व्याख्या पढ़ रहे थे। तो आज अपन आगे प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गौ यानी बालों के द्वारा उद्धव से वार्ता चल रही थी। जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और उनका वृत्तांत को सुनाते हैं। इसमें अपन देखेंगे आगे किस प्रकार इंद्र का गर्भहरण यानी गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उठा के अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करते हैं। तो देखिए आगे, सरव पावस भूप प्रताप जो सलिल में कहते बहु भेक थे, विपुल झंगुर तो थल में उसे धुन लगा करते नित गान थे। यानी 11वां पेरा सरव, रव का अर्थ ध्वनि या आवाज होती है और स उपसर्ग इसमें लगा दे तो आवाज सहित, रव का अर्थ ध्वनि लेते हैं। रव से तात्पर्य क्या होगा? ध्वनि। सरव पावस, पावस का अर्थ वर्षा ऋतु। पावस से तात्पर्य वर्षा ऋतु यानी जो वर्षा ऋतु चल रही थी वहां भूप प्रताप, जो भूप का अर्थ राजा होता है, मही भूप ये सब राजा के पर्यायवाची है। यानी वर्षा रूपी राजा यहाँ अपन कह सकते हैं। सलिल में कहते बहु भेक थे। सलिल का अर्थ पानी मैंने पहले ही बता दिया। बहु भेक थे, भेक का अर्थ मेंढक होता है। भेक का अर्थ मेंढक यानी वर्षा ऋतु में जो पानी में मेंढकों की आवाज टर की आवाज आती है उसके लिए कहा जा रहा है। विपुल झिंगुर तो थल में उसे, झिंगुर जो आवाज करने वाले, रात को ध्वनि करने वाले जीव है उन्हें झिंगुर कहते हैं। धुन लगा करते नित गान थे, धुन का अर्थ ध्वनि। देखिए अब इसका यहाँ पे प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग में उस समय की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। इससे पहले अपन ने देखा था कि किस प्रकार चारों तरफ प्राकृतिक छटा बदल रही थी, कितना मनोहारी वर्णन वहां पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया था। प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया। चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ पानी पानी हो गया था। पानी के बाद जो चारों तरफ घास पेड़ पौधे जैसे सभी नाच चुके थे, ये सारा वर्णन अपन ने इससे पहले देखा। अब इसका अर्थ देखिए, सरव भूप प्रताप जो यानी जो वर्षा रूपी राजा का आगमन हो गया था मानो। सलिल में कहते बहु भेक थे और जो मेंढकों की आवाज आ रही थी, जो मेंढक टर टर की आवाज कर रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि वर्षा रूपी राजा आ गए। मानो वर्षा रूपी राजा का गुणगान मेंढकों के द्वारा किया जा रहा था। विपुल झिंगुर तो थल में
और जो झिंगुर जीव होते हैं वो भी मानो वर्षा रूपी राजा का गुणगान कर रहे थे, धुन लगा करते नित्य गान थे। यानी चारों तरफ से वर्षा ऋतु में जीवों की विविध प्रकार के जो जलीय जीव थे उनकी आवाज आ रही है और वो गुणगान उसी प्रकार कर रहे थे मानो किसी राजा का गुणगान चारणों के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो मेंढक झिंगुर आदि जीव थे वो वर्षा रूपी राजा का गुणगान कर रहे थे। उपमा अलंकार का प्रयोग अपन इसमें कर सकते। देखिए, सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति थी, वसुमती अनुराग स्वरूपणी विलसती बहु वीर बहु टिया। देखिए भाई, सुखद पावस, पावस का अर्थ वही वर्षा ऋतु, प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति, प्रीति का अर्थ प्रेम होता है। वसुमती, वसुमती का अर्थ धरती, वसुमती से क्या तात्पर्य लेंगे, धरती। धरती कह सकते हैं अपन, पृथ्वी कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, वसुधा कह सकते हैं। पर्याय, पर्याय का शब्दकोश आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, इससे भाषा शैली में नवीनता आती, भाषा शैली आपकी प्रभावशाली बन जाती विविध पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग के कारण। विलसती, विलसती का मतलब आनंद। बहुवीर बहुटियां, बहुटियां का अर्थ वधु या नववधुए या विरामना स्त्रियां। देखिए अब इसका, सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति थी, वसुमती अनुराग स्वरूपणी विलसती बहु वीर बहुटियां। यानी चारों तरफ वर्षा ऋतु होने के कारण जो सुखद यानी सभी को आनंद की अनुभूति प्रतीति हो रही थी, प्रकट सी करती अति प्रीति, और मानो जो धरती से नवीन नवीन प्रस्फुटित जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां उग रही थी, वो मानो ये अभिव्यक्त कर रही कि वो अत्यधिक प्रिय प्रेम के भाव में डूबी हुई है। वसुमती अनुराग स्वरूपणी, और पृथ्वी का अनुराग उनसे मानो जुड़ा हुआ था। विलसती बहुवीर बहुटियां, और मानो कोई विरामना या नववधुए आनंद मग्न उल्लास में नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही है। अगला पैरा देखिए, प्रमलान हुई बहुवेली को निरत्य फलिता अति पुष्पिता, सकल के उर में रमसी गई सुखद शासन की उपकारिता। और फिर इसके बाद प्रमलान हुई बहुवेली को, और अत्यधिक वर्षा के कारण मानो जो लताएं थी वो मुरझा गई थी। निरख के फलिता अति पुष्पिता, और चारों तरफ फूलों को पुष्पों को देखा तो वो भी धीरे धीरे मुरझाने के कगार पे थे। सकल के उर में रमसी गई सुखद शासन की उपकारिता, और वो जो पहले सुखद शासन था यानी चारों तरफ बड़ा मनोहर वातावरण था, वो वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित होने सा लग गया। आगे देखिए, विविध आकृति और फल फूल की उपस्थिति और लोग सुबूटियां, यानी लोग देख रहे थे पहले की वर्षा हुई, चारों तरफ पानी था, उसके बाद जो चारों तरफ हरियाली थी, किंतु अत्यधिक वर्षा के कारण भी बहुत सी जड़ी बूटियां, बहुत सी जो लताएं थी वो कुमला गई थी। विविध आकृति और फल फूल की, और इस वर्षा ऋतु से फल फूलों की विविध आकृतियां यानी चारों तरफ वो प्रफुल्लित होकर नाच रहे थे। उपजती अवलोक सुबूटियां, और चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न हो रही थी, वो अंकुरित हो रही थी। प्रकृति महिमंडल में हुई, और मानो इस मही का अर्थ धरती, धरा, वसुंधरा, यानी वो भी मानो इस पृथ्वी के मंडल में यानी इस ब्रह्मांड में उस धरती पे वो प्रकट होने लग गई। प्रिय कही प्रतिपति पयोद की, और मानो वो सभी वर्षा ऋतु का स्वागत कर रही है।
15वां पैरा देखिए, रसमयी भव वस्तु विलोक के सरसता लग भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। और जब चारों तरफ ग्वाल बालों के द्वारा यह वर्णन किया जा रहा है कि रसमयी भव वस्तु विलोक के, कि चारों तरफ रसमयी वस्तुएं, यानी वास्तव में कहा जाता है कि वर्षा ऋतु, वर्षा के माध्यम से अमृत की प्राप्ति होती है और इस अमृत से चारों तरफ जो हरियाली को देखा, विलोका, विलोका का अर्थ होता है देखना, सरसतालक भूतल व्यापिनी, मानो धरती में चारों तरफ रस भरा हुआ है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां जो अपन कर सकते हैं, पेड़ पौधे चारों तरफ अंकुरित होके बड़े ही प्रसन्न चित भाव से खिल रहे थे। समझ पड़ता बरसात में, और वास्तव में जो लोगों की कहावत है कि जो वर्षा ऋतु है उदक का रस नाम यथार्थ है, यानी जल का नाम उदक, उदक का अर्थ उत्पन्न होने वाला या जल भी अपन कह सकते हैं कि लोगों ने जल का जो नाम उदक दिया है वो वास्तव में यथार्थ में सत्य रूप में सही है। मृत्यु प्राय हुई तृण राजी भी, सलिल में फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुद्ध न जीवन क्यों उसको कहे। यानी जो अत्यधिक वर्षा के कारण पौधे मुरझा गए थे, मृत्यु प्राय हुई तृण राजी भी, यानी तृण माने घास, तृण, तृण का मतलब घास कह सकते, और राजी, राजी का अर्थ अपन शोभायमान लेते, राजी का अर्थ क्या लेंगे, शोभायमान। राजी का अर्थ शोभाय। मृत्यु के प्राय हुई तृण राजी भी, सलिल से फिर जीवित हो गई, यानी काफी समय पहले जो सूख गए थे पेड़ पौधे घास, वो सब वापस जीवित हो गई, यानी तिनकों का समूह, चारों तरफ हरियाली छा गई थी। फिर सुजीवन जीवन को मिला और मानो उन्हें वापस नया जीवन प्राप्त हो गया था। बुद्ध न जीवन क्यों उसको कहे, और मानो उस जल को ही बुद्ध जीवन कह सकते हैं। यहाँ बुद्ध, जो बुद्ध है, बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है, बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है, यानी वास्तव में उस जल रूपी ज्ञान के खजाने से ही चारों तरफ मुरझाई हुई वनस्पतियां वापस पुनर्जीवित हो चुकी थी। ब्रज धरा एक बार इन्हीं दिनों पतित थी, दुख बारिकी में हुई, पर उसे अवलंब था मिला ब्रज विभूषण के भुज पौत का। अब यहाँ से इंद्र के गर्भ हरण की बात प्रारंभ होती है। इससे पहले जो खुशहाल जीवन था ग्वाल बालों का, उसका वर्णन किया गया था। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अचानक क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन यह होता है कि जब पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत, ये पर्वत का नाम है, गोवर्धन, गोवर्धन का शाब्दिक अर्थ गायों की, गौ की वृद्धि करने वाला। जब पहले लोग इंद्र की पूजा किया करते थे, किंतु उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों न इंद्र की पूजा के बजाय हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। और ये प्रचलन आज भी है इंद्र की पूजा। यानी आपने देखा होगा वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के बाद कुछ समय बाद जो अपने देसी भाषा में कहते हैं, हर गांव में अपने गांव बाहर लड्डू बाटी बनाते हैं ना, वो लड्डू बाटी में यानी गांव बाहर आजकल तो क्या घरों में बनाने लग गए,
पहले सब खेतों में बनाते थे और वहां इंद्र के पूजा आराधना, इंद्र की पूजा आराधना की जाती थी। वही वाला सिस्टम पहले ब्रज में था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि इसे परिवर्तित किया जाए। और परिवर्तित कैसे कि भगवान जो इंद्र है उनके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की जाए। और ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। इससे इंद्र कुपित हुआ, यानी क्रोध में आ गया और वह जल प्लावन बहुत अधिक हुआ था। ये तो बात इससे पहले वाले समय की थी। देखिए, ब्रजधरा एक बार इन्हीं दिनों की एक बार ब्रज की भूमि इन्हीं दिनों यानी वर्षा ऋतु में पतित थी, जो तो बारिदी में हुई, यानी बारिदी जल पूरी की पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। पर उसे अवलंब था मिला, और उसे अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अगर इस अवलंब के स्थान पे अविलंब आ जाए तो अविलंब का अर्थ होता है बिना देरी के। आपके पुस्तक में अवलंब है, किंतु अविलंब आ जाए तो समानार्थक है, समान उच्चारित होने वाले हैं। तो अवलंब का अर्थ सहारा। पर उसे अवलंब था मिला ब्रज विभूषण के भुज पौत का। और उस समय जब पूरी धरती जलमग्न यानी ब्रजवासी जलमग्न हो गए, तो उस समय हमें तो केवल जो एकमात्र सहारा मिला था वो सहारा ब्रज विभूषण था। ब्रज विभूषण, और यहाँ ब्रज विभूषण से तात्पर्य श्री कृष्ण अपन ले सकते। अब इसके बाद इंद्र के गर्भ हरण की चर्चा प्रारंभ होती है। किस प्रकार इंद्र ने बहुत वर्षा की, जल प्लावन में सभी डूब गए, किंतु किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन्हें सकुशल वहां से बाहर निकाल के गोवर्धन पर्वत के नीचे ले जाते हैं। ये सारी व्याख्या अपन आगे वाले पैरे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।